दूसरी तरफ सीमा हैदर को लेकर लगातार जानकारियां सामने आ रही हैं, कई खुलासे भी हो रहे हैं, पूछताछ लगातार कर रही है एटीएस, जिसमें फौज का कनेक्शन भी सामने आया है। उनके पासपोर्ट को लेकर भी कई जानकारी सामने आई है। पाकिस्तान से कैसे वो दूसरी जगह पर आए, कब पासपोर्ट उनका रिलीज हुआ, इस बारे में भी जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा कोई तीसरा व्यक्ति था जिसने सीमा को एंट्री कराई, ये भी बात सामने आ रही है। तो ऐसे तमाम ऐसे जो खबरें हैं वो सामने आ रही है। राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, फिलहाल क्या ताजा तस्वीर है और क्या कह रहे हैं वहां के लोग, क्योंकि हमने अभी जो देखा उससे साफ नजर से आ रहा है कि एटीएस अपना सवाल अपनी जगह कर रही, पूछताछ अलग कर रही है, लेकिन अभी सभी लोग सीमा के पक्ष में नजर आ रहे हैं वहां। तो राहुल से जुड़ेंगे। राहुल हमारे संवाददाता वहां मौके पर मौजूद हैं और वहां जो गांव वाले हैं वो पूरे समर्थन में हैं सीमा के, और साफ तौर से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सीमा हमारी बिरादरी में आई है और उनका साथ देना हमारा फर्ज है। जब तक एटीएस पूरी पूछताछ नहीं कर लेती है, एजेंसियां जो पूछताछ कर रही हैं। राहुल मिश्रा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राहुल, फिलहाल क्या ताजा स्थिति, पूरे समर्थन में नजर आ रहे हैं वहां के लोग सीमा के? देखिए, हुआ क्या था कि यहाँ पे कुछ लोग विरोध करने के लिए यहाँ पर आए थे। सीमा को वापस भेजने के लिए उन लोगों ने कहा कि पाकिस्तान वापस इन्हें भेजिए, और उसी को लेकर के जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के जो ग्रामीण हैं, उनका विरोध करना शुरू कर दिए कि सीमा जब यहाँ पर आई है तो सीमा यहाँ की बहू है और उसको वापस नहीं भेजा जा सकता है तब तक जब तक कि जाँच एजेंसियाँ, क्योंकि जाँच एजेंसियाँ यहाँ पे जाँच कर रही हैं और तमाम एटीएस हो, तमाम जो जाँच एजेंसियाँ उनकी तरफ से जाँच किया जा रहा है, तो जब तक वो दोषी करार नहीं देती हैं तब तक जो है उसे वापस नहीं भेजा जाएगा। और यही कारण है कि उनके खिलाफ लोग यहाँ पर हो गए और लोग उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिए, विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिए। और ये एक बड़ा विरोध यदि कहा जाए कि ग्रामीण जो है पूरी तरीके से अभी भी सपोर्ट में, सीमा के सपोर्ट में खड़े हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर जब आ चुकी है तो गांव की बहू है, हमारी बिरादरी की हो गई है और हम बिरादरी की यदि है तो हम उसके साथ में हैं, लेकिन यदि वो दोषी है तब उसको जो है, वो कौन लोग थे? लोग ये भी स्थानीय लोग थे, ये दूसरी जगह से स्थानीय लोग आए थे और ये विरोध करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और ये कुछ लोगों का समूह यहाँ पर आया था और वो विरोध प्रदर्शन अपने तख्तियों हाथ में लेकर के, तख्तियां लेकर के आए हुए थे, और जिसमें कि सीमा हैदर को वापस भेजो, यदि सीमा हैदर यहाँ पर आ सकती है तो हाफिज सईद भी इसी रूट के जरिए आ सकता है। तमाम इन सभी बातों को लेकर के यहाँ पर विरोध प्रदर्शन ये लोग करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन यहाँ पर चूंकि किसी ऑर्गेनाइजेशन और इससे नहीं कहा सकता कि ये विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन ये लोगों के खिलाफ यहाँ की ग्रामीण जो हैं, यहाँ की जो जनता है, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो खिलाफ हो गए और उन लोगों को यहाँ पर हुटिंग करते हुए और उनके साथ में तीखी नोकझोंक यदि कहा जाए कि ग्रामीणों के साथ में उन लोगों का हुआ और उसके बाद उन लोगों को यहाँ से जाने के लिए बाध्य कर दिया गया। तो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन काफी ज्यादा यदि देखा जाए तो देखने को मिला था। यहाँ पर लोग जो हैं कहीं सीमा के अभी भी सपोर्ट में यहाँ पर खड़े हैं। इंतजार इसी चीज का है कि आखिर में जो जांच एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियों की रिपोर्ट में क्या सामने निकल करके आता है। यदि जांच एजेंसियां दोषी पाई जाती हैं, क्योंकि मैंने पूछा भी लोगों से कि यदि जांच में दोषी पाई जाती है तो उन लोगों का कहना है जांच में दोषी पाई जाती है तो सरकार का फैसला है और सरकार उसे वापस लेगी। लेकिन इसके पहले ही यहाँ पर उसके खिलाफ में बोलना इन लोगों को नागवार गुजरा और यही कारण है कि ग्रामीण जो हैं उनके विरोध करने लगे और उनका सीधे तौर पे जो लोग विरोध करने आए थे उनका विरोध करते हुए उनको यहाँ से भगा दिया, गांव से यहाँ से भगा दिया। और क्योंकि ग्रामीणों का एक सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि हमने देखा था जब सीमा यहाँ पर आई थी तो मैं देखता था कि लोग जाते थे वहां पे देखने के लिए जाते थे और कहते थे कि ये बहू है, हमारे गांव की बहू है, ये पूरा गांव समर्थन में नजर आ रहा है। फिलहाल जांच एटीएस कर रही है, उसके बाद ही ये गांव वाले कुछ फैसला लेंगे, लेकिन बहरहाल अभी एकता जरूर नजर आ रही है और समर्थन में नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया राहुल ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।